हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हर 1 घंटे का रिवीजन 1 घंटे में करेंगे, हर 1 महीने का। जनवरी से शुरुआत करूंगा, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, मैं इनको कवर करता हुआ चलूंगा। देखिएगा आप लोग साथ साथ में। हाँ भाई, कैसे हो सभी साथी? बढ़िया हो सर? इस क्लास का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे सर। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ओके, सर्वजीत है, मनीषा, चेतन, हेमू, साराथ, रियान, जितेंद्र, आजो। कैसे हो सर? सब बढ़िया बढ़िया, ओके ओके, ठीक है। लाइव क्लास में हो, इतना मोड़ा हो, प्रणाम है गुरुजी थाने। मोड़ा थारा वास्ता बेटा, थोड़ा सा टाइम रहता ना, कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं एक अकेला जीव हूँ, सारे दिन तुम लोगों के लिए प्रयास करता रहता हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें होती है पर्दे के पीछे, तुम नहीं समझोगे। चलो आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ो जेपी। ठीक है बेटा, चलो 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 चलो, अब बातें कम करो, एक दूसरे से मिलने का मौका यही मिलता है तुम्हें करंट अफेयर्स की क्लास या बड़ी क्लास में। तो फोन को ओरिजेंटल मोड में कर लो, बातें वहीं करोगे। और एक एक बड़ी बात यहाँ से स्टार्ट करूँ उससे पहले, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आप पढ़ते हो, पूरी बड़ी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, बड़ी बड़ी किताब पढ़नी पड़ती है, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स के भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, और वो 6 घंटे में कवर करवा रहा हूं। इसमें से 10 में से 8 मैं मिला दूंगा। मजेदार बात है ना? तो ध्यान दो पूरा। जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला जो पुरस्कार है वो पत्रिका, राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा दिया जाता है। ये उद्देश्य इसका है कि पत्रकार और साहित्यकार जो जाबरमल शर्मा है, जिसके संस्थापक है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। कहानी, कविता और पत्रकारिता के फील्ड में। अब आपको सारी चीजें पढ़नी है। जिंदगी में एक फॉर्मूला याद रखो, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। काम की बात का फोकस करिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार 1992 में शुरू होता है। मैंने लेटेस्ट पेपर जब देखे तो उसमें सन भी पूछा जा रहा है, कोई भी अवार्ड किसको दिया गया, प्लस ये इस सन में शुरू हुआ था। 2 स्टेटमेंट दिए हुए, कौन सा सही है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, फोकस ऑन ये सन 1992 में, आज से 34-35 साल पहले ये झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार शुरू हुआ था। कहानी और इसके अलावा कहानी, कविता और जर्नलिज्म के क्षेत्र में 3 फील्ड है, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। कहानी के अंदर देखोगे फारूक अफरीदी को जीवन जैसे नदियां का नीर, दूसरा रोचिका अरुण को दिया गया। कविता के अंदर याद रखिए, पहला है अतुल चतुर्वेदी को कुछ अवसरीय सिद्धार, और सेकंड है कैलाश मनहर को। अपना पहला वाला ज्यादा याद रखो कि कहानी का तो फारूक जी को है और कविता का है अतुल चतुर्वेदी को। कब शुरू हुआ यह भी पूछा जा सकता है। शिक्षा श्री पुरस्कार, इसके अंतर्गत आपके राजकुमार वर्मा, कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान पर रिसर्च के लिए, जो ऑपरेशन हमने किया था सिंदूर, उसमें सोफिया कुरैशी का बड़ा योगदान था, उसको देखते हुए शिक्षा श्री पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। शब्दों पर फोकस करिए और जितना फास्ट पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्योंकि जानकारी नॉलेज अता है को दिया गया है। शब्दों पर फोकस करिए और जितना फास्ट पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्योंकि जानकारी नॉलेज अता है। तो फटाफट पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिमाग में रहेगा, एक जगह रुक गए तो टाइम लग जाएगा। राजकुमार वर्मा शिक्षा श्री पुरस्कार है, और यहां पर कविता के लिए अरुण जी है, अतुल जी है, और इधर फारूक अफरीदी है कहानी के लिए। फिर है ये शिक्षा श्री है वो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। मैंने कुछ फोटोज भी डाउनलोड किए थे, हकीकत बताऊं तो मैंने सब कुछ सेट कर लिया था, और बाई चांस वो डिजिटल बोर्ड ऑफ करने वाला बटन मेरे हाथ से दब गया। लाइट ऑफ कर रहा था, कैमरे ज़्यादा लाइट हो गई थी स्टूडियो में, इस वजह से तो वो सारी फोटोज वाली पीडीएफ है वो डिलीट हो गई थी। इसलिए ये जो पीपीटी है बिना फोटो वाली वही लगानी पड़ी। फोटो तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, फिर भी मैं राजस्थान सरकार की जो भी पोस्टर है वो इस पीडीएफ के अंदर ऐड करके टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। वही बात है जो यहाँ लिखी हुई है। सर आप गारंटी लेते हो एलडीसी करंट अफेयर्स की? हाँ, एलडीसी करंट भी इस क्लास से आ जाएगा, सेकंड ग्रेड भी इस क्लास से आ जाएगा। अब इस क्लास के अलावा कुछ मत पढ़ना, भटकना मत इधर उधर। 90% से ज्यादा करंट अफेयर्स यही से आएगा। राजकुमार वर्मा हो गया। फिर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, थोड़ा ध्यान रखो। एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड प्रहलाद राय टॉक को दिया गया। राजस्थान माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं, राजस्थान माटी कला बोर्ड के चेयरमैन है। राष्ट्रीय अशोका पुरस्कार है वो पूर्वा गुप्ता को दिया गया है। आजकल ऐसे अवार्ड बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं, अवार्ड के प्रश्न। एडी राही अवार्ड है वो उर्दू साहित्य में आदिल रजा मंसूरी को दिया गया है। इनकी कृति है, रचना है
सन्नाटे की परछाई एक काव्य रचना है, नहीं कविता है, यह याद रखिएगा। इंडिया का भी करवाएंगे। व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं दिया, महिपाल कह रहा है। बेटा महिपाल, इस क्लास के बाद रिप्लाई दूंगा, ठीक है। जिसको भी डाउट हो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। तुम लोगों से मैं पूरा कांटेक्ट में रहता हूँ, ये मेरे नंबर है, देखो 8955982723। ओनली व्हाट्सएप होगा, कॉल नहीं लगेगा। कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो, बेझिझक पूछ लिया करो। हर बच्चा मेरे से कांटेक्ट में रहता है। मेरी जिंदगी में सिवाय बच्चों के कोई नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों से कांटेक्ट में रहता हूँ, अपने घर परिवार वालों से भी बात नहीं करता। तुम लोगों के एक से बात सुनता हूँ। हाँ, थोड़ा रिप्लाई में देरी हो सकती है, माफ़ी चाहता हूँ, पर तुम पेशेंस रखा करो। मुझे पता है कोई भी कोचिंग वाला रिप्लाई नहीं कर पाता है पर्सनली, और करते भी नहीं है। कौन लेवे हेडेक, घर बैठे बढ़िया सुखरी रोटी खाओ, कौन बच्चों के लफड़ों में पड़े। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं कोचिंग संचालक जो अदर होते हैं वैसे नहीं बनना चाहता। अब मैं आपको सेवाएं दे रहा हूँ कोर्स के रिगार्डिंग, बच्चे की छोटी से छोटी प्रॉब्लम मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। तो ये माँ सरस्वती से मैं वरदान मांगा हुआ कि भाई मैं जब तक पढ़ाऊँ बच्चों के साथ रहूँ। ऐसा नहीं कि कोर्स ले लिए, बच्चे परेशान हो रहे हो कोई प्रॉब्लम के लिए और मैं कॉल ही नहीं, मैं खुद रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं राजस्थान का ऐसा पहला कोचिंग संचालक बनना हूँ और आगे भी बना रहूँगा कि जो पर्सनली हर एक बच्चे का रिप्लाई देता है, ठीक है। खुशी होती है और मजबूरी नहीं है, मुझे शौक है, आनंद आता है तुम लोगों से बात करने में। एक एक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने पर, तो मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत होती है, मेरा व्हाट्सएप ही हैंग हो जाता है, रिप्लाई देने में कई बार देरी हो जाती है। चलो, सबसे कांटेक्ट में रहेंगे। एडी राही अवार्ड है उर्दू साहित्य का, आदिल रजा मंसूरी को मिला है, जयपुर के हैं। और राजस्थान वुमन ग्लोरी अवार्ड है वो रुचि सोगरवाल को मिला है। वुमन ग्लोरी रुचि सोगरवाल, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर। जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिले हैं नजर ऐप के लिए। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नजर ऐप किसका है, किससे संबंधित है। नजर ऐप है वो जयपुर पुलिस का है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर, कोई भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में नया नया काम किया जाए, इनोवेशन उसे कहा जाता है। इनोवेशन मतलब कोई नया नवाचार जिसे कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतेंद्र मिश्र को मिलता है, वो भी 11वें क्रम का। यतेंद्र मिश्र की रचना का नाम याद रखना, बिना कलिंग विजय के, बिना कलिंग विजय के। एक तो ये पीडीएफ पढ़ लेना, 600 स्लाइड्स की है, और एक 80 पेज की A4 साइज की दूंगा। इसमें फोटो वोटो लगे रहेंगे, वो सिर्फ 80 पेज की होगी, 100 रुपए के अंदर अंदर प्रिंट निकल जाएगा। क्या कहते हो? टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, पिन किया हुआ, जाओ टेलीग्राम कर लेना सभी साथी ज्वाइन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पीडीएफ 600 पेज की फोटो के साथ पढ़ने में आएगी, और एक 80 पेज की A4 साइज की। A4 साइज समझते हो, ये जो A4 साइज का पेज होता है पूरा ऐसा पेज, इस पे प्रिंट निकल जाएगा। तो उसको तुम लोग निकाल करके बढ़िया अपने पास रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट होगा उन घटना पर मैं फोकस करूंगा। अभी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में कैसे कैसे प्रश्न आए मैं उन पर भी बात करूंगा, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्न अपने कंटेंट से आ रहे हैं, 10 में से 8+। यतेंद्र मिश्र है वो, बिना कलिंग विजय इनकी किताब है, काव्य रचना है, कहानी है। कैटेगरी भी कई बार पूछ लेते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो आमेर जयपुर में आयोजित हुआ, वहां पर उन्हें 1 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह दिया गया। 11वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जनवरी के अंदर। जनवरी की कुछ अन्य घटनाओं के अंदर देखिएगा, राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार डॉक्टर अनिल मेहता को 58वें जल सम्मेलन के अंदर अनिल मेहता को जल वितरण पुरस्कार, जल निर्मलता पुरस्कार अनिल मेहता को दिया गया। जल निर्मलता अनिल मेहता। राष्ट्रपति पुलिस पदक डीआईजी शांतनु कुमार को साइबर अपराध में बेस्ट काम करने के लिए दिया गया। और एक जीआई टैग मिला है अपना अश्वगंधा, वो भी नागौरी। 23वें क्रम का अश्वगंधा को जीआई टैग मिला, 22वां सांगरी था। ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट है उनकी बात हो रही है। शेयर करो ताकि संख्या डबल हो जाए, सारे बच्चों को फायदा मिले क्लास का। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है इस बात की कि जितने बच्चे जुड़े हुए उसमें सिर्फ 20 जने बच्चे ही चैट कर रहे हैं, बाकी सब फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके आराम से लाइब्रेरी में बैठे क्लास देख रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है कि आज जनवरी से जून का करंट कवर कर रहे हैं।
शाबाश, ये यूट्यूब का डाटा मुझे दिख रहा है, इतने कम बच्चे चैट कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। नागौरी अश्वगंधा को 23वां जीआई टैग मिला है। अब अश्वगंधा कहाँ मिलता है? नागौरी है तो मध्य राजस्थान, और फिर वेस्टर्न राजस्थान चले जाओ, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ वाला सेक्टर वगैरह यहाँ पर। और देश का 10% है पश्चिमी राजस्थान वाला अश्वगंधा पैदा होता है। अश्वगंधा आप सबको पता है, एक जड़ी बूटी के रूप में औषधीय पौधा है, और इसका प्रमाणन है वो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है जो चेन्नई में स्थित है, वो जीआई टैग वगैरह इसका प्रमाण मतलब इसको प्रमाणित करती है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ये भी इसमें शामिल है, और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो चेन्नई वाली है वो इसको प्रमाणित करती है। तो अश्वगंधा वाला याद रख लेना। मैं एक कीवर्ड वापस बोलूंगा, किसके बारे में करंट है ये, ई संवाद पहल। एक ई संवाद पहल की अगर हम बात करें, ई संवाद पहल चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए ई संवाद पहल शुरू की गई है। ये अच्छा प्रश्न है, ई संवाद पहल शुरू की गई है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट अगली इवेंट में। आगे बढ़ते हैं। ई संवाद है वो चिकित्सा शिक्षा के अंदर, और सड़क सुरक्षा महीना है वो 1 से 31 जनवरी के बीच मनाया गया है। सीधी सीधी घटनाएं पूछ ली जाती है। सड़क सुरक्षा महीना जो है, सड़क सुरक्षा महीना कब बनाया गया? 1 से 31 जनवरी। 1 से 31 जनवरी सड़क सुरक्षा महीना। थीम वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ये इसकी थीम थी इस बार की। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 जो है वो 30 दिसंबर 2025 को मंजूरी मिलती है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर का राजस्थान के अंदर ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी हुई परियोजनाओं को गति देना, पर्यावरण से संबंधित जितने भी होते हैं उनको गति देना, सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना, जो भी इको फ्रेंडली है उनमें इन्वेस्ट को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन की दरें इस प्रकार रखी गई है कि 1 करोड़ का अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 5% आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। 1 से 10 करोड़ के बीच में 7.5% ग्रीन क्रेडिट, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10% ग्रीन क्रेडिट होगा, जो मैक्सिमम आपके 2.5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो ये आपका क्या है? ओके ये आपको याद रखना है कि जो इसके क्या होते हैं अलग अलग प्रावधान हैं। ये अलग अलग प्रावधान सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए क्या प्रावधान थे। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सीधे सीधे इसके ऊपर फोकस करिएगा। अगला देखिएगा, ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव, ये दिसंबर के अंदर का प्रमाणित किया जाता है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव, जिसमें आपको ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी हुई परियोजनाओं पे 1 से 10 या 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर आपको अलग अलग प्रोत्साहन दिया गया है ग्रीन क्रेडिट के रूप में। पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा जिले के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पचपदरा रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की जो वार्षिक क्षमता है, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है, और 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है वो आपके जो है कच्चे तेल की है, और उसके सह उत्पाद है उनकी है 9 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है। राजस्थान का पहला टर्मिनल स्टेशन, ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का पहला टर्मिनल स्टेशन खातीपुरा जयपुर के अंदर है। 200 करोड़ रुपए की लागत से 8 ट्रैक है इसके अंदर। तो खातीपुरा याद रख लेना, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। पहला टर्मिनल स्टेशन खातीपुरा, 200 करोड़ उसके कथन आ सकते हैं। राजस्थान का प्रथम डिफेक्टिव मीटर मुक्त आपका नगर निगम है, वो जयपुर बन गया है, जयपुर डिस्कॉम। पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त, जो भी डिफेक्ट होते हैं उनसे मुक्त हुआ है पूरी तरह से, जयपुर डिस्कॉम है। जन आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवाया गया। अब डिजी लॉकर पर भी आपका जन आधार कार्ड उपलब्ध रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर देश का चौथा
और उत्तर भारत का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला है राजस्थान की आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया, जिसकी वार्षिक क्षमता ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर की 350 टन रखी गई है। ये जोधपुर का हो गया और नॉर्थ इंडिया का पहला है, भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा स्रोत है। नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप 2 से 8 जनवरी को नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वर्कशॉप आयोजित, प्रदर्शनी वगैरह अलग अलग आयोजन किए जाते हैं ऐसे, तो आरयू जयपुर के अंदर आयोजन किया जाता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना, क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन जो है वो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया आईआईटी मद्रास के सहयोग से। क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस सेंटर, जलवायु परिवर्तन के दौर है, उस समय कई कई नई नई चीजें की जा रही, उसमें भी एक ये शामिल है, क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन जो बीकानेर के अंदर। स्टेट लेवल स्वच्छता प्रतिस्पर्धा, स्टेट लेवल की स्वच्छता प्रतिस्पर्धा अगर बात करें, श्रेणी 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर के अंदर भीलवाड़ा ने टॉप किया है। स्टेट लेवल स्वच्छता प्रतिस्पर्धा में भीलवाड़ा पहले नंबर पर रहा है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के अंदर भीलवाड़ा का पहला स्थान रहा है, भीलवाड़ा पहले नंबर पर रहा है। स्वच्छता रैंकिंग के अंदर जयपुर, देखो स्वच्छता रैंकिंग के अंदर जयपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर नाथद्वारा का नाम आया है, लेकिन 3 से 10 लाख की कैटेगरी होगी उसमें भीलवाड़ा टॉप पे है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी मैं बात करूं, वो एक पर्यटन वाला प्रश्न है, उसमें जयपुर उदयपुर वाला, वो मई वाला करंट मैंने अभी जो है अभी कराऊंगा, उसमें कई सारे नए नए डाटा है जो सारे के सारे अभी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए। मार्च अप्रैल का करंट तो फर्स्ट ग्रेड में जो अभी बताऊंगा आप देखोगे खुश हो जाओगे कि सर एग्जिट क्वेश्चन आया है, जबकि मार्च अप्रैल का हमारा पहले से तैयार किया हुआ था करंट था और हमने पढ़ाया भी था। आप देखोगे अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। स्वच्छता रैंकिंग, इसके अंदर जो सीक्वेंस है, कभी भी कोई चीज याद नहीं हो तो जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूं A4 साइज की, उसमें राजस्थान का मैप बना लो पतंग के आकार का, डॉट लगा दो, और डॉट नहीं लगाओ तो ऐसे लिख दिया करो ना, जयपुर लिख दो, फिर भीलवाड़ा लिख दो, फिर भरतपुर लिख दो और फिर नाथद्वारा लिख दो, तो JBBN JBBN ऐसे थोड़ा। हालांकि ये आपको 200-300 मैप बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में इतना तो वाजिब है 10 में से 8 प्रश्न सही करने के लिए। तो आप माइंड मैप का गेम खेला करो, माइंड मैप मतलब पढ़ाई का साइंटिफिक तरीका। तो जयपुर टॉप पे रहा है, इसमें भीलवाड़ा सेकंड नंबर पे रहा है। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया स्वच्छता प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट है, वो 4 से 6 जनवरी को आयोजित किया गया। जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि प्रदर्शनी सेंटर जयपुर का सीतापुरा में स्थित है, वहां पर यह डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट आयोजन किया गया। उद्देश्य यह है कि स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी, निवेशक, शिक्षाविद, नीति निर्माताओं को एक मंच दिया जाए ताकि वो वहां पर डिबेट करे, डिस्कशन करे, सारी चीजें हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इसका आयोजन करवाता है। सह संयोजक टाई राजस्थान है और उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। मंत्री का नाम भी याद रखें। आयोजन कब किया गया? 4 से 6 जनवरी। कहां किया गया यह ध्यान रखना, डिजी फेस्ट है एक फेस्टिवल। राजस्थान का पहला बड़ा बायो सीएनजी प्रोजेक्ट चांदरोई जालोर के अंदर कंप्रेस नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस जो है उसका चांदरोई जालोर के अंदर स्थापित किया गया। प्राकृतिक नेचुरल जो गैस है उस बताओ, कमेंट वाले तो बता दो भाई, प्राकृतिक नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है? नेचुरल वाले में कौन सी होती है और एलपीजी में कौन सी होती है? एलपीजी में कौन सी होती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और नेचुरल में कौन सी होती है बताओ? तो पढ़ते आते हो, बचपन से जनरल साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो, ये चीजें पता नहीं है तुम लोगों को? अरे मेरी राकेश बेटा बातें नहीं, मेरी प्यारी मोरनी। कौन है तेरी मोरनी? तेरी मोरनी तेरे घर वाले पसंद करेंगे, यहाँ किसको बोल रहा है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो। चैट बॉक्स में कि कोई हमसे बात कर ले, तुमसे बात क्यों करेंगे? पहले योग्यता डेवलप करो। और बात कर भी लेगा तो वो बात स्थायी नहीं रहेगी, छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी। आकर्षण पैदा करो। आकर्षण मतलब नौकरी का आकर्षण, सक्सेसफुल इंसान, फूल जैसे बनो।
कि लोग तुम्हारे पास आए, है ना, भंवरा या मधुमक्खी या फूल पे आके बैठती है या बैठता है, उसके पीछे कारण है कि फूल में खुशबू होती है। तुम्हारे अंदर खुशबू ही नहीं आवे, खुशबू नहीं आएगी तो कौन तुम्हारे ना तुम्हारी तरफ आकर्षित ही कौन होगा। कीमत अपनी बनाए। तो चांद्रोई वाला याद हो गया सबको? कमेंट भी मैं देख रहा हूं, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्या एक सारी बातें तो बताओ एक साथ में। वेरी गुड। हाँ जी, तो चांद्रोई जालोर के अंदर आपका पहला बड़ा बायो सीएनजी प्रोजेक्ट है। नेपियर घास आधारित राजस्थान का सर्वाधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला जो प्लांट है वो बाड़मेर के अंदर है। नेपियर घास जो है उससे बायो सीएनजी जो है, जितने भी जैविक उत्पाद है उनसे सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट बाड़मेर में है। और पहला बड़ा सीएनजी प्रोजेक्ट है वो चांद्रोई जालोर के अंदर है। रोजाना 6.5 टन वाला है बाड़मेर वाला। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति का मतलब यह है कि जो वाहन पुराने हो चुके हैं 30 दिसंबर 2025 को इसका अनुमोदन किया गया है। कब तक चलेगी? 31 मार्च 2029 तक चलेगी। और उद्देश्य यह है कि जितने भी अयोग्य वाहन हैं उनको भाई पर्यावरणीय मानकों के अनुसार खत्म करो। ये खटारे पड़े पड़े हालत खराब करे, ऐसे खटारों को हटाओ, ये उद्देश्य है। ठीक है। हाँ सर, आप कहाँ से क्लास ले रहे हो? अजमेर, राजस्थान के हृदय अजमेर। ठीक है, जयपुर भी आऊँगा कई बार, सेमिनार करता हूँ तब आता हूँ। बाकी तो मैं तुम लोगों से मिलता नहीं कभी, ऑफलाइन भी मिलूंगा, सब्र रखो थोड़ा। उद्देश्य यह है कि जितने भी खराब वाहन है उनको हटाओ। व्हीकल टू स्क्रैप मतलब जो 15 साल से पुराने सरकारी वाहन हैं, अनफिट और पंजीकरण रहित दुर्घटनाग्रस्त वाहन है। देखो कौन सी कैटेगरी है, दिमाग खोल के पढ़ा करो कि 15 साल से पुराने सरकारी वाहन आ गए इसके अंदर, फिर इसके अंदर अनफिट, पंजीकरण रहित और दुर्घटनाग्रस्त वाहन है, जो एक्सीडेंट वाले, क्षतिग्रस्त और स्वेच्छा से दिए हुए वाहन, ले भाई खटारो ले जाओ, काम को नहीं है। इस नीति के तहत जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, सीओडी जिसे कहते हैं, उसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर आपको टैक्स में 50% या मैक्सिमम 1 लाख तक की छूट मिलेगी। मतलब आपके पास कोई खटारा पड़ा है, ठीक है ना, दादाजी के जमाने की स्कॉर्पियो पड़ी है, ठीक है, स्कॉर्पियो तो अभी आई है 20 साल हुए, लेकिन वो पुरानी गाड़ी है आपके पास में, और खटारा पड़ा है, फिर भी चलाए जा रहे हो, धुआं फेंक रही है, पीछे खड़े हो तो मुंह काला हो जाए ऐसी, तो भाई बेचो उसको, उसको नष्ट करो, तो आपको 50% तक का फायदा मिलेगा कर छूट में, या फिर 1 लाख रुपए का। काम की बात है, मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को। इंडिया के लोगों के अंदर सिविक सेंस बहुत कम है, पता ही नहीं है लोगों को, अपने आप को बड़ा समझते हैं, कुछ नहीं, ये गंदगी बंदगी मैं क्यों करूं, है ना, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और बाहर के लोगों का आप देखोगे, बड़े से बड़ा आदमी भी कचरा उठा करके कई जगह अपनी सही जगह डालता है। इंडिया के लोग नहीं जानते, इंडिया के लोग बहुत ही डॉड होशियार हैं, शाणे बनते हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा। आज भी हम 200 साल पीछे हैं मानसिकता के अंदर, यूं तो खूब आगे हैं, लेकिन मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, सिविक सेंस है वो डेवलप कीजिए। तो 50% है वो टैक्स में छूट है। ये 31 मार्च तक वैलिड है नई वाहन स्क्रैपिंग नीति। राजस्थान में शौर्य पर्यटन सर्किट, कि आप जाओ जैसलमेर और देख के आओ शौर्य क्या है राजस्थान के अंदर। भूल गए क्या? 1962 की जब 65 की लड़ाई हुई थी उस समय, तो चाइना वाली और पाकिस्तान वाली 71 वाली लड़ाई, तो जैसलमेर जाके देखो आप, शौर्य पर्यटन सर्किट बना हुआ है, उन वीर योद्धाओं की कहानी बताता है। डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर ये कहां बनेगा? जोधपुर में। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट कब आयोजित किया गया? 2 से 4 जनवरी को कोटा के अंदर हाड़ौती ट्रैवल मार्ट आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का पहला चरण है वो आपके जल स्वावलंबन का पहला चरण सीकर से शुरू किया गया जनवरी के अंदर। जल स्वावलंबन 2.0, आगे मैं इसका डिटेल भी लिखाऊंगा और पोस्टर भी छिपाऊंगा। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, इतनी डिटेल थ्योरी है कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया परीक्षा के अंदर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का पहला चरण, इसके अंदर अपना सीकर राजस्थान में टॉप करता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है वो 2026 का 4 जनवरी को आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। पश्चिमी राजस्थान का है तो जोधपुर इसका प्रतिनिधि जिला हो गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में सीकर हो गया। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प
अपने राजस्थान के अंदर हम बात करें, हस्तशिल्प का केंद्र है बोरानाडा जोधपुर, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है। हस्तशिल्प उत्सव है वो 4 जनवरी को जोधपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट 2026 है वो 6 जनवरी को जयपुर में आयोजित की गई रीजनल इम्पैक्ट, और जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल पॉलिसी जो है उसका उद्घाटन किया गया 6 जनवरी को, रीजनल एआई इम्पैक्ट। और एआई एमएल पॉलिसी 2026 क्या है? राजस्थान को निवेश और नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में, इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा लाया जाए और राजस्थान को आईटी हब के रूप में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके फील्ड में राजस्थान को एक हब के रूप में, सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। राजस्थान में तरह तरह की योजनाएं शुरू की जा रही है। मैं आपको बताऊं तो डिफेंस वाली नीति भी आएगी, आपको एरोस्पेस नीति भी आएगी कि राजस्थान के अंदर हेलीकॉप्टर बने, हवाई जहाजें बने, है ना, और बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट है, तो उसके हब के रूप में डेवलप करने के लिए, केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की जा रही है। तो उन्हीं में से ये योजनाएं आपको जस्ट रीड आउट करना है। सबसे बेस्ट चीज करंट अफेयर्स क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। जो मैं पीडीएफ दूं 80 पेज की A4 साइज की, 80 पन्ने हैं आगे और पीछे से मिला के, लगभग 150 पेज हो जाते हैं। 150 क्या, टोटल 80 है, आगे पीछे से करोगे 40। तो भाई साहब उसको प्रिंट निकाल लो और हर 2 दिन में एक बार कवर कर लो, 10 दिन में 4-5 बार रिवीजन कर लो। अभी तो परीक्षा के आगे जैसे सेकंड ग्रेड 1 महीना पड़ा है, 10-15 बार पढ़ लिया ना, अपने आप याद होगा, और रटने बैठ गए तो कभी याद नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स यही है कि मदन सर वाली A4 साइज की पीडीएफ प्रिंट निकाल ली और बस उसको बार बार पढ़ा। रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। ज्यादा अपने कोई टेंशन नहीं लेनी करंट की, है ना, मैं हूं ना। आ जाओ, आगे आ जाओ। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ये उन्नत तकनीकी अनुसंधान जो है, इसके लिए उन्नत तकनीकी अनुसंधान और विकास के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, एआई के बाद आगे आई है पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, वो आपके जयपुर एग्जीबिशन सेंटर के यहां पर आयोजित की गई 5 फरवरी को। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र, ये भी अच्छा प्रश्न है, पाली न्यायालय के अंदर शुरू किया गया। माई करियर एडवाइजर जो ऐप है वो क्या है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया कि आप 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। प्रथम ई सेवा केंद्र है तो पाली न्यायालय में शुरू किया गया। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? 12 से, मतलब कहां से शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की? बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान है, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है, वो 12 से शुरू होता है। आपके ओटाराम देवासी के द्वारा, मंत्री इनके द्वारा शुरू किया गया है। और हर गांव को बाल विवाह मुक्त बनाना और जन जागरण अभियान चलाना, इसकी शुरुआत बाहर से 12 से की गई, ओटाराम जी देवासी। तो ऐसे याद रखो। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026, युवा एवं खेल महोत्सव 2026 7 से 12 जनवरी को आयोजित किया गया। 7 से 12 जनवरी को युवा एवं खेल महोत्सव, आप सबको पता है 12 जनवरी युवा दिवस है, तो 7 से 12 जनवरी के बीच में युवा एवं खेल महोत्सव आयोजन किया गया। भारत पिन और भारत मैप क्या है? अभी सुर्खियों में था। देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जिसे बाड़मेर के दीपक शारदा ने विकसित किया। हर घर, दुकान, कार्यालय को कितने अंक का यूनिक कोड दिया गया? 7 अंक का यूनिक कोड दिया गया। और भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस, खुद का भारत का डिजिटल एड्रेस, जैसे होता है ना ऑनलाइन एड्रेस, जैसे गूगल से होता है ना, वैसे। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा इन चीजों को देखें साथ साथ में, बहुत प्यारे प्यारे इवेंट हैं। और अगला पिंपलांतरी गांव है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया गया है, पिंपलांतरी गांव। और बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध एक मॉडल गांव के रूप में उभरा है कि बेटी का जन्म होगा तो 111 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये पिंपलांतरी गांव उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा जो है विकसित किया गया, और उदयपुर पर्यटन विभाग के द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखें। टील कार्बन जो है भारत का पहला शोध है। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध अभी किया गया। क्या है टील कार्बन, कहां किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो घना पक्षी विहार जो है भरतपुर के अंदर है, जहां पर
शोध टीम राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की है। मीठे पानी यानी कि जो आपके आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है उसमें जो संग्रहित कार्बन होता है, मीठा पानी मतलब गैर ज्वारीय, और ज्वारीय वन होते हैं वो समुद्र किनारे यानी कि पश्चिम बंगाल के पास आप देखते हो ज्वारीय जो सुंदरवन का डेल्टा वगैरह, वहां पर आपके ज्वारीय पेड़ भी देखने को मिलते हैं और वहां पर आपको खारा जल होता है वहीं पर होता है। लेकिन ये मीठे पानी के अंदर जो संग्रहित कार्बन है उसे टील कार्बन कहते हैं। वो कहां पर, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। एक बच्चे का कमेंट है, रेखा कह रही है कि एलडीसी के लिए काफी है क्या करंट की क्लास। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट होता है ना वो काफी ही होता है, लेस इज मोर। कम से कम कवर कर लो करंट अफेयर्स, मन में दुख तो नहीं रहेगा कि हमने करंट नहीं पढ़ा। इसके बाद दुनिया का बोले कहीं से भी करंट पढ़ लेना, 10 जगह से भी पढ़ लेना, इतने ही नंबर आने वाले हैं। और एक क्लास देखोगे तो भी इतने ही नंबर आने वाले हैं। आपने करंट नहीं पढ़ा। कहना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट होता है ना वो काफी ही होता है, लेस इज मोर। कम से कम कवर कर लो करंट अफेयर्स, मन में दुख तो नहीं रहेगा कि हमने करंट नहीं पढ़ा। इसके बाद दुनिया का बोले कहीं से भी करंट पढ़ लेना, 10 जगह से भी पढ़ लेना, इतने ही नंबर आने वाले हैं। और एक क्लास देखोगे तो भी इतने ही नंबर आने वाले हैं। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर शॉर्ट में पढ़ा है तो भी 10 में से 8-9 सही कर लोगे। दुनिया भर का पढ़ा है तो भी 8-9 सही हो गए। तो लेस इज मोर। जीव में संतोष रखो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत है। अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणालियों की प्रदर्शनी 8 से 12 जनवरी को आयोजित की गई सेना दिवस परेड पर 2026 के अवसर पर। 8 से 12 जनवरी को अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणालियों पर आधारित जो एक प्रदर्शनी है, कहां पर, भवानी निकेतन स्कूल ग्राउंड आपके जयपुर के अंदर एक डिफेंस की प्रदर्शनी आयोजित की गई। राज्य स्तरीय महिला उद्यमी जो सम्मेलन है वो 4 जनवरी 2026 को जोधपुर में आयोजित किया गया। 15 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। अब आजकल क्या दिवस थोड़े ज्यादा पूछे जाने लगे कि वो भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन है वो 4 जनवरी को आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। आर्थोपेडिक सेमी रोबोटिक केयर सेंटर, ये पीबीएम अस्पताल बीकानेर के अंदर देश का पहला सेमी रोबोटिक केयर सेंटर स्थापित किया गया जहां बिना ऑपरेशन जटिल हड्डी रोगों का इलाज किया जाएगा। आर्थोपेडिक सेमी रोबोटिक केयर सेंटर बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय कैटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में डॉक्टर सुमन कालड़ा ने कांस्य पदक जीता है। कैटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इवेंट है उसके अंदर। आधुनिक एआई डेटा सेंटर है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो एआई सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? हाँ जी, जयपुर के अंदर एआई सेंटर है। फिर सुमन कालड़ा का याद रखना, रोबोटिक लैब है वो आपके बीकानेर में याद रखना। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिलता है? लीडर अवार्ड मिलता है। भारत मंडपम जो है, भारत मंडल नई दिल्ली, भारत मंडपम, वहां पर राजस्थान की ओर से तपन मिश्रा द्वारा इसे ग्रहण किया गया। तो तपन मिश्रा ने इसे ग्रहण किया राजस्थान की तरफ से। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, ये 9 से 12 जनवरी को आयोजित किया गया। विकसित भारत यंग लीडर अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें यंग लीडर के रूप में राजस्थान के 44 युवाओं का चयन किया गया और उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण और शासन में भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना है। नीति निर्माण के लिए मंच प्रदान करना है युवाओं को कि शासन के युवा ज्यादा से ज्यादा भाग लो,
अब अभी युवा कह देंगे सर हम तो बनाएंगे कॉकरोच पार्टी, है ना, ऐसे मत कर देना, जिससे और अच्छे से याद। बिल्कुल बबलू, नहीं बुलबुल, कह 2 बार बोलो सर उससे अच्छे से याद रहोगे। बिल्कुल मैं उसी के लिए प्रयास करता हूँ, एक बार बोल के वापस बताता हूँ तो आपको अपने आप याद होना पड़ेगा। आप तो बस बैठे रहो करो बच्चे लोग। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग जो है वो नई दिल्ली के अंदर 44 युवा। जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस क्या है, 8 से 9 जनवरी को उदयपुर में आयोजित की जाती है। सबसे पहले तो याद रखो कहां आयोजित की गई जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस, उदयपुर के अंदर। केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता की जो जितनी भी सेंट्रल और राजस्थान स्टेट की जितनी सहभागिता से योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां पर, उदयपुर में। जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस 8 से 9 जनवरी को। पीएम जनमन अभियान के अंदर राजस्थान का 12 जिला शामिल किया गया, ठीक है। और पीवीटीजी जनजातियों के लिए जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनके अंतर्गत। और जनमन अभियान की शुरुआत कब की गई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जनमन अभियान की जो शुरुआत है वो 15 नवंबर 2023 से की गई। पीएम जनमन अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन अभियान। पीएम जनमन अभियान याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला देखिएगा, पीएम जनमन 12 है पीवीटीजी जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 15 नवंबर 2023। एक प्रमिश का नाम का क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है प्रमिष्का। अब प्रमिष्का का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि पिंपलोदी जो स्कूल है झालावाड़ की, वहां पर हादसा हो गया था, एक जो झर्जर बिल्डिंग गिर गई थी स्कूल की, बच्चे बेचारे मारे गए थे उसमें, 7 बच्चों के नाम में जो उनका डेथ हो गई थी, उनके नाम पर इसको रखा गया है। 2020-21 में से खोजा गया था। R4C, तो झालावाड़ वाला प्रमिष्का याद रहेगा। R4C क्या है, देखो R और 4 बार C है, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो ऑनलाइन साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस I4C, इंडिया 4C की तर्ज पर इसे R4C बनाया गया है कि साइबर अपराध रोकने के लिए कौन सी पहल है, R4C। अब 4C के अंदर C का मतलब क्या हुआ, 3C कौन, 4C कौन से, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है। क्या आता है सर, यह पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव कब बनाया जाता है, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, बच्चों को डेट पूछ ली जाती है। अब बच्चे यूं पढ़ते टाइम तो कहते हैं सर याद रहेगा, चलो लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊंट, ऊंट मतलब तोड़ियो। हमारा जवान लड़का जो है ना पढ़ाई करिए, आने घरवाला सब तोड़ियो ही कहे कि काम को न काज को दुश्मन अनाज को तोड़ियो जो फिरियो है। लेकिन उनको क्या पता ये ऐसा कमबैक करेंगे, इस साल नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है। तो सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक से पढ़ते रहो, बढ़िया अच्छे से रिवीजन करते रहो। 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर के अंदर, 9 से 11 जनवरी 2026 बीकानेर के अंदर आपका 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया। 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 9 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनवरी याद रखना क्योंकि फरवरी के कई सारे आगे महोत्सव और बताऊंगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ऊंट महोत्सव 9 से 11, मैं इस पे फोकस ज्यादा करूंगा क्योंकि तुम लोग फिर गड़बड़ कर दोगे, इस जनवरी को फरवरी में ले जाओगे, लखनऊ लाडा हो ना। आगे देखिए, आयोजन राजस्थान पर्यटन जिला प्रशासन बीकानेर। और इसमें देखो अलग अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। मैं इतनी सुंदर क्यों हूं, तो मिस मरवण अंकिता सुतार है, ठीक है भाई, तो मिस मरवण। और मिस्टर बीकाना लखन पारिक, ढोला मरवण किशोर कला और स्वाति कला। आपने तो मिस मरवण थोड़ा देख लेना क्योंकि लेडी इज ऑलवेज फर्स्ट, आदमी को तो कहते कालियो, इन कौन पूछे। तो मिस मरवण अंकिता सुतार, बीकाना है वो लखन पारिक। अब लखन जी मेरी क्लास देख रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे, कई बार इनके कमेंट आ जाते हैं ये अंकिता सुतार और लखन पारिक वगैरह नहीं, मेरे ये लोग देखते रहते कई बार कि हमारा नाम लिया है सर ने, शॉर्ट्स वगैरह डालते, वो कम 2-4 बार हो गया, तो इनको भी लगता है कि अच्छा क्वेश्चन में आ गए हम, है ना।
तो ठीक है, अच्छी बात है, इनको भी खूब खूब बधाई, अच्छी बात है। मिस मरवण, अंग मिस्टर बीकाना, ढोला मरवण, ये ऊंट महोत्सव 9 से 11 जनवरी बीकानेर के अंदर। ऊंट महोत्सव कब आयोजन किया जाता है? और अंकिता सुतार और लखन पारी को याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आगे पढ़े, नेक्स्ट है मरुगंगा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव। मरुगंगा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 10 से 13 जनवरी को जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, मरुगंगा लोक कला, फोक जो आर्ट होती है उसके लिए जोधपुर के अंदर 10 से 13 जनवरी। राज किसान साथी 2.0 एक ऐप है, वो एकीकृत किसान सहायता के लिए है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप है जो फसल बीमा और मौसम की जानकारी देता है, मंडी के भाव क्या चल रहे हैं वो एक जगह इंफॉर्मेशन दे देवे, सारी चीज है। राज किसान साथी 2.0 ऐप किसानों के लिए। और लोक कला महोत्सव जोधपुर के अंदर 10 से 13 जनवरी। सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव लापोड़िया गांव दूदू जयपुर। लापोड़िया गांव दूदू जयपुर, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सेकंड ग्रेड मैराथन करा दो, सारी करवा देंगे, सब तो रुको, अब मदन सर आ गए ना, सब करा दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव जो है वो लापोड़िया गांव दूदू को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में इसे घोषित किया गया। जल संरक्षण की विधियां होती है तरह तरह की, उनके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए। तो सोनामुखी प्रसंस्करण के लिए 9 करोड़ रुपए फलोदी को दिए गए और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत लापोड़िया दूदू सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव है। जल पुरस्कार के अंदर इसे घोषित किया गया और सोनामुखी प्रशिक्षण हेतु 9 करोड़ रुपए फलोदी, एटलीस्ट एक को तो अंडरलाइन करो। राव चंद्रसेन पैनोरमा कहां बनेगा? जोधपुर के अंदर, धरोहर संरक्षण के लिए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को कहां आयोजित किया जाता है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना, ये 2026 इसकी शुरुआत की गई है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था 31 मई वाले फर्स्ट ग्रेड पेपर में। 31 मई को फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। 1 लाख युवा है, 10 लाख रुपए तक का हर एक युवा को ब्याज मुक्त लोन दिया गया है। यह प्रश्न अभी 31 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, ध्यान रखें। राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना 2026। युवा नीति 2026 की बात करें तो शिक्षा और कौशल विकास से युवाओं को नए क्षेत्रों के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। युवा नीति, रोजगार नीति, ई जॉब फेयर, सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त लोन, एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए, कि आज का जमाना एआई का है। आज आप कई स्किल सीखोगे, आने वाले टाइम में 10-20 साल और बीतेंगे, आप नौकरी से ज्यादा उसमें जाना चाहोगे। ठीक है, तो एआई है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो सब रोजगार नीति है, युवा नीति, ये सब का उद्देश्य यही है। 2026 में युवा और रोजगार 2 नीति आई है, इनके उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, एआई, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान के 8 जिलों के अंदर नए स्पेशल जो है आपका पॉक्सो कोर्ट बनाए गए हैं। पॉक्सो कोर्ट का मतलब होता है जो नाबालिग से संबंधित जितने भी मामले होते हैं। नाबालिग कौन? जैसे जो जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम एज के नाबालिग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके लिए फलोदी, डीडवाना, खैरतल तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली और सलूम्बर में स्थापित किए जाएंगे। बाल यौन अपराधों के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए मतलब 8 जिलों के अंदर पॉक्सो कोर्ट बनाए गए। पतंग महोत्सव डेट याद कर लेना, 9 से वो 11 जनवरी, तो वो आपका ऊंटिया था। जनवरी में ऊंटिया, तोड़िया, और ऊंटिया के ऊपर बैठे बैठे पतंग उड़ाओ रे। तो जनवरी के अंदर ये दोनों, ऊंटिया वाला ऊंट याद रहेगा, पतंग याद रहेगा, जनवरी के अंदर है। तो पतंग महोत्सव जयपुर। सोलर एनर्जी हब 2450 मेगावाट का पुंगल बीकानेर के अंदर स्थापित। रक्षिता राठौड़ क्यों चर्चा में थी? भारतीय जो इंडियन नेवी में है, राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी है। तकनीकी महिला अधिकारी रक्षिता
राठौड़ बनी है। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई, निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान का स्थान बड़े राज्यों के अंदर 47.3 की यहां पर स्कोर के साथ रहा है। नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें महाराष्ट्र है वो पहला नंबर पर रहा है। तो राजस्थान का स्कोर आपको याद रखना है, बड़े राज्यों के अंदर 47.3 रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खेल पदक विजेताओं को 25 लाख का दुर्घटना और जीवन कवरेज बीमा है वो स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिला है। वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई भी इवेंट में भाग ले रहे हैं, उसके लिए क्वालिफाई किए हैं, चाहे नेशनल गेम्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है या ओलंपिक है वगैरह, जो भी इंटरनेशनल हो गए, उनके अंदर जो है उनको 25 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज है। स्कीम का नाम याद रखना। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला, ये राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आरोग्यम 2026 के नाम से जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। ग्रेन एटीएम का मतलब होता है अनाज निकालने वाली एटीएम मशीन, जहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट भरतपुर, जयपुर और बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रेन एटीएम को शुरू किया गया है। ग्रेन एटीएम को राजस्थान में कहां-कहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? भरतपुर, जयपुर, बीकानेर। तो पैसे निकालने वाली मशीन तो सुनी थी, अब अनाज भी निकलेगा इसमें से। पीएम विश्वकर्मा योजना सॉरी, पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान का प्रदर्शन जो है वो जनवरी में कैसा था? दस्तकारों के पंजीकरण में पहला रहा है, लोन देने के अंदर दूसरा रहा है और ट्रेनिंग देने के मामले में हम तीसरे नंबर पर रहे। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर के अवसर पर 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर 19 अलग अलग कैटेगरी के अंदर पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब पारंपरिक कारीगर के अंदर आपका खाती बढ़ई हो गया, आपके नाई हो गए, आपके और भी जो है अलग अलग कैटेगरी के छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 17 सितंबर 2023 को 3 साल पहले इसकी शुरुआत की गई, जिसमें दस्तकारों के पंजीकरण के अंदर राजस्थान है वो टॉप पे रहा है। पंजीकरण में टॉप है, लोन में दूसरा है और ट्रेनिंग में तीसरा है। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 11 जनवरी को जयपुर के अंदर मनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत बामनवास कांकड़। अब ये प्रश्न तो पिछले 3-4 एग्जाम में बार बार पूछा गया है पिछले 3-4 महीने में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बामनवास कांकड़ कहां की है? कांकड़ से कोटपुतली बहरोड याद कर लेना। और क्या है? 100% ऑर्गेनिक पंचायत है, ऑर्गेनिक जैविक, वहां पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है फसलों के ऊपर। तो जैविक पंचायत 100% जैविक पंचायत है वो बामनवास कांकड़ बन गई है, जो कोटपुतली बहरोड की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो ठीक है, अभिनव अवस्थी खुश हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया आपसे पढ़कर। बढ़िया बेटा, आपको जीवन के अंदर खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं, इसी तरह आगे बढ़ते रहे और मेरे अन्य विद्यार्थियों को भी खूब सारी अभी से बेस्ट ऑफ लक की। आपका 2027 तो सीईटी में 26 तो सीईटी में जाएगा 6 महीने, और 27 में 28 में यार आप जिंदगी में सेट हो जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। घूमोगे फिरोगे, मौज करोगे, वहां से फोटो भेजोगे क्लिक करके, ये देखो लाइफ सेट है गुरुजी। वो जिंदगी तुम्हारे इससे आएगी। मैं आशीर्वाद देता हूं सबको, मेरी तरफ से खूब सारा प्यार है। आप लोग बनोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। सिर्फ 1-1.5 साल और रुक जाओ बस, इतनी नौकरियां आने वाली है। तो बामनवास कांकड़ याद रहेगी जैविक पंचायत। प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान का स्थान पहला रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये रोवर जो है रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान है वो क्या रहा है? टॉप पे रहा है। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर को मिला। और यह प्रश्न भी पूछा गया है। कब पूछा गया सर? अरे भाई, अभी पेपर हुए आरपीएससी के, उसमें पूछा गया था। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25, उसमें पहला स्थान
जवाहर नवोदय विद्यालय को मिला है? मेरी बात में हाँ तो हाँ मिला लिया करो, पूछा गया कि नहीं पूछा गया है, तुम लोग याद नहीं रखोगे लेकिन मैं तो याद रखूंगा। ये प्रश्न आया हुआ है और वापस से रिपीट भी होगा। बामनवास कांकड़ वाला हो गया, या जवाहर नवोदय विद्यालय आपका गंगानगर वाला हो गया, जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ वाला। अरे भाई पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है आया हुआ और मुझे वापस याद नहीं आया कि ये आया हुआ नहीं है। मैं क्लास करवाता हूँ, उस समय बोलता हूँ ये प्रश्न आया हुआ है, ऐसे कैसे और आएंगे। यही तो एक टीचर की खासियत है कि पीछे आई हुई इस 6 महीने के अंदर 10 एग्जाम हो चुके, 10 से ज्यादा। कौन से प्रश्न किस एग्जाम में आए हुए हैं वो बताता चलूंगा साथ साथ में। सही बात है कि नहीं बात है, ये बताओ एक बार लाइक करके कमेंट बॉक्स में। यस सर, यस 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 यस, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो आया हुआ है आई विल रिकॉल। तो जवाहर नवोदय वाला संसद राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के अंदर टॉप पे रहा है ये स्कूल। आगे देखो, अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेला, अमरूद पे ज्यादा जोर दो, ध्यान रखो। 18-19 जनवरी सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित किया गया। अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट है वो सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। तो यूनिट भी सवाई माधोपुर के अंदर, अमरूद महोत्सव भी जनवरी के अंदर, सारी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट 150 करोड़ सवाई माधोपुर, अमरूद महोत्सव आपका 18-19 जनवरी। देखो 14 से 15 जनवरी को एक क्षेत्रीय श्रम रोजगार सम्मेलन होता है। श्रम एवं रोजगार सम्मेलन आपके शोभा करंदलाजे के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है जयपुर के अंदर, याद रखो जयपुर में। इसमें देखो 4 श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन किया गया। अब आरपीएससी जब पेपर बनाती है ना तो बहुत छेड़छाड़ करती है, 4 की जगह वो 6 कर देगी। क्या कर देगी? 4 की जगह 6 कर देगी। ये आरपीएससी की पोल है जो मैं खोल रहा हूं, ध्यान रखना। कितने उद्देश्य कितने? 4 श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, ईपीएफओ और ईएसआईसी से जुड़े मुद्दे और पीएम विकसित भारत स्वरोजगार रोजगार योजना का क्रियान्वयन है। 14-15 जनवरी को क्षेत्रीय श्रम रोजगार जो सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित किया जाता है। एक ये शोभा करंदलाजे का नाम याद रखना, 4 श्रम संहिताएं याद रखना। आंजू गुंजा लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, आंजू गुंजा 1.0 वाला प्रश्न लास्ट ईयर 2025 में पूछा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आंजू गुंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल है, क्या है? सबसे पहले तो याद करो एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है, ये एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है। मुझे पता है ये क्लास एंड होगी तब तक 1 लाख बच्चे इस क्लास को देख चुके होंगे 4-6 घंटे के अंदर। बहुत अच्छी बात है, सारा कंटेंट मेरा बच्चों के काम आ रहा है। मेरे तो किस काम का, नौकरी तुम्हें लगानी है, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं तुम्हें नौकरी लगाने के लिए। आंजू गुंजा है वो आपका एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है, बच्चों से संबंधित है। कब आयोजन किया गया? आजकल डेट बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। 16 से 18 जनवरी 2026 को। स्थान है करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। तो इट मींस ये इसका आयोजन कहां किया गया? बीकानेर के अंदर आंजू गुंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2.0 आयोजन किया गया। अब देखो एज कैटेगरी भी पूछी जाएगी। अब आरपीएससी छेड़छाड़ करेगी, 3 से 14 की बजाय कुछ और डेट दे देगी। तो 3 से 14, 1 2 3 4 ऐसे याद करो, 3 4 3 4 3 से 14 ऐसे याद करो, 3 से 4 से, तो 3 14 3 से 14। तो आंजू गुंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल बीकानेर के अंदर 16-18 जनवरी को। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और लिटरेचर फेस्टिवल की जब भी बात हो तो इंपॉर्टेंट ही होता है। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका 19वां एडिशन है। 15 से 20 जनवरी को लिटरेचर फेस्टिवल है, वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, तो जयपुर में ही होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जेएलएफ का एडिशन कौन सा है? जेएलएफ का 19th एडिशन है जयपुर के अंदर, 15 से 20 जनवरी। ये प्रश्न भी पूछा गया था, मुझे कोई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आपसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। फटाफट कमेंट करेंगे कि द्वारका प्रसाद पुरस्कार कब शुरू किया गया था? भाई साहब ये प्रश्न आया है, अभी पूछा गया है थानेदार के पेपर के अंदर, अप्रैल के महीने में पूछा गया था। पेपर हुआ है अप्रैल में, 3 महीने पहले का करंट उठा के पूछ लिया। लास्ट 3 महीना मतलब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे वहीं से। फिर भी मैं 6 महीने का पढ़ा रहा हूं। एसआई एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, एसआई एग्जाम अप्रैल के अंदर,
क्या पूछा गया था सर? द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया। एक स्टेटमेंट तो ये था, और एक स्टेटमेंट ये था कि इसकी जो शुरुआत है वो 2020 में हुई थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, या एक सही है, या दो सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फैक्ट तो वही होते हैं, बस क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मेटिंग होती है ना, वो कथन, कारण, लंबे स्टेटमेंट, दोनों कथन सही है, तीनों कथन सही है, एक कथन सही है। कौन बताएगा मुझे कब शुरू हुआ? अरे भाई द्वारका प्रसाद अग्रवाल, तुम लोग, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान कब शुरू हुआ था? उसमें डेट है वो क्या लिखी हुई थी? भाई तुम लोग है ना, मतलब 2016 होगी बेटा, 2020 कौन बता रहा है? 2020 तो ऐसा ही कि पेपर में लिखी हुई थी, जो स्टेटमेंट रॉन्ग था 2016 में शुरू हुआ था। बस ये दो स्टेटमेंट जिसने सही कर लिए वो थानेदार के पेपर में 2 नंबर है वो लेके आ गया। अरे 2020 को नहीं है लखनऊ लाडा, एक तो क्यों जो की बात को नहीं माने। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, सीधी सी बात है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जब आयोजन किया जाता है उसमें दिया जाता है, ये जेएलएफ के तहत दिया जाता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत दिया जाता है, और 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और ये किसको दिया गया है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान अभी 2026 का पीयूष मिश्रा को दिया गया, और 2016 में स्टार्ट होता है। एसआई के पेपर में 2020 लिखा हुआ था, जो कि गलत था। तो पेपर का लेवल कैसा आता है? क्या है पेपर का लेवल? कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ सर पीयूष मिश्रा वाला हम गलत नहीं करेंगे, 2016 में स्टार्ट हुआ, हम याद रखेंगे। 2 फैक्ट को इतना कठिन पेपर बना दिया, फिर आरपीएससी को दोष देते। आरपीएससी तो अपनी क्लास देख के जाती है, क्यों चिंता करते हो? सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार, सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार विजय राही को मिलता है, और इसी जेएलएफ के अंदर सविता राही वाला विजय राही को, सविता माली विजय राही। 78वीं सेना दिवस परेड है वो प्रथम बार दिल्ली के बाहर आयोजित की गई, 78 क्रम की, जयपुर के जगतपुरा महल रोड में, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान थीम के साथ। तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, सविता माली वाला, और 78वीं सेना दिवस परेड। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, बहुत बढ़िया। दूध का दूध और पानी का पानी अभियान है वो पश्चिमी राजस्थान में दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा जोधपुर द्वारा इसको चलाया गया। 16 से 30 जनवरी एक पखवाड़े तक इसका जो है शुद्ध दूध की जांच के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कहां पर आयोजन किया गया? जोधपुर के अंदर, 16 से 30 जनवरी। 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व। देखो 20वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, एक संसदीय सम्मेलन आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो स्पीकर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अपने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भाग लिया है 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, और अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा। भारत रिन्यूएबल एक्सपो, एक एक्सपो यानी एक प्रदर्शनी, एक सम्मेलन, उसका आयोजन किया जाता है 16 से 18 जनवरी को आयोजन किया जाता है। 3रा एडिशन है 2026 के अंदर। तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा। उद्घाटन भजनलाल जी करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया, ये ज्यादा याद रखो। भारत रिन्यूएबल एक्सपो सूर्य घर योद्धा अवार्ड 2026 इसमें वितरित किए गए। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 3रा एडिशन 16 से 18 जनवरी जयपुर के अंदर, और देवेंद्र झाझड़िया इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। 1008 कुंडीय हनुमान जी महायज्ञ और श्री राम कथा है वो 16 जनवरी को नींदड़ जयपुर के अंदर आयोजित की गई। आपके राष्ट्रपति जी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान जो है वो अलवर के अंदर डेवलप होगा। पहला 3 वे त्रिधा संकर बाजरा है, उसकी एक किस्म निकली है
3 वे बाजरा की एक किस्म है RHB 273। ये बाजरा की नई किस्म है। RHB 273 किसकी किस्म है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो दुर्गापुरा जयपुर और अंतरराष्ट्रीय संस्थान ICAR के द्वारा डेवलप किया गया। आप ठीक है ICAR का नाम याद रखें और ये दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम याद रखें। RHB 273 नाम याद रखें। 3 वे त्रिदा यानी 3 जो है 3 जीन कहते हैं ना, 3 तरह के वो तो होता है जीन, उनको जैसे मनुष्यों के अंदर भी है तो उसका मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया जाए, उस तरह से है ये। और बायोलॉजिकल पार्क है NCR का सबसे बड़ा, वो अलवर के अंदर स्थापित किया जाएगा। बायोलॉजिकल पार्क अलवर के अंदर। और कुंडी महायज्ञ नांदेड़ जयपुर के अंदर, जहां राष्ट्रपति ने भागीदारी दिखाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेरणा अभियान 2.0 क्या है। प्रेरणा अभियान 19 जनवरी से 19 फरवरी तक चलता है। प्रेरणा अभियान किसकी प्रेरणा चाहिए, मातृ और शिशु पोषण के लिए, जच्चा और बच्चा की हेल्थ के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो रहा है 19 जनवरी से 19 फरवरी, ये जरूर याद रख लेना। समाज सेवा के लिए भारतीय सेना द्वारा विशेष पुरस्कार है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को समाज सेवा के लिए दिया गया है। और ये प्रेरणा अभियान 2.0 19 जनवरी से 19 फरवरी शुरू किया गया है। ठीक है, ओके। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन है, वो 1 किलोमीटर के दायरे में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, इसको घोषित किया गया। इसके अंदर जो है कुंभलगढ़ केवल कुंभलगढ़ के अंदर नहीं है, राजसमंद के साथ साथ पाली और उदयपुर भी शामिल करें। 3 जिलों में फैला हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ है। पाली उदयपुर राजसमंद, पाली उदयपुर राजसमंद, जिसमें 2 तो मेवाड़ के, 1 पाली हो गया। और वन्य जीव अभ्यारण्य ये इसके इको सेंसिटिव जोन, वहां पर किसी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित रखी गई है जानवरों की सेफ्टी के लिए। वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में राजस्थानी छात्रों को गोल्ड मिलता है, जिसमें राजवीर माहेश्वरी और अरमान अग्रवाल जयपुर के शामिल हैं। और ये 3 जनवरी 2026 को रोंजेन चाइना के अंदर राजवीर माहेश्वरी और अरमान अग्रवाल को मैथमेटिकल ओलंपियाड में यहां पर इनको गोल्ड मेडल मिलता है। और वो कुंभलगढ़ है जो 3 जिलों में फैला हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में राजस्थान के किस अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये 3 जिलों में भी फैला हुआ है, कौन सा कथन सही है। इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट आपसे दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कुछ भी। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर गवर्नमेंट है ना, सरकारी जेनेटिक टेस्टिंग लैब है, वो SMS में बनाई गई है। देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। और राजस्थान की पहली आर्थोबायोलॉजिकल रीजेनरेटिव केयर लैब जो है वो बीकानेर के अंदर, ये हड्डी वाली है, वो बोन मैरो की है, बोन मैरो वाली जयपुर के अंदर है। और ये इस प्रकार याद रखिए। और जेनेटिक लैब है, राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब है, जीन